बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने टेंसेस स्टार्ट किए हुए हैं। हमारे पास प्रेजेंट और पास्ट के तमाम टेंसेस मुकम्मल हो चुके हैं। आज हम फ्यूचर टेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्यूचर का मतलब है आने वाला ज़माना या आने वाला वक्त। सबसे पहले फ्यूचर टेंस में हमारे पास आ जाता है फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। इसकी भी 4 टाइप्स हैं, जैसा कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की टाइप्स थी। आइए देखते हैं कि हम फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसके सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आज की वीडियो में हम एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस की पहचान कुछ यूँ आएगी। उर्दू जुमलों के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है। इसका जो सिंपल सेंटेंस होगा उसको देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर हम किस तरह से बनाएंगे। स्ट्रक्चर कुछ यूँ आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल शेल। विल शेल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाती है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो हेल्पिंग वर्ब विल है वो आती है सब्जेक्ट्स कौन कौन से, ही, शी, इट, यू, दे, इनके साथ इस्तेमाल होती है। और शेल जो है आई, वी के साथ शेल का हम इस्तेमाल करते हैं। इनकी एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाऊँगा। शेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई कदगन नहीं है। आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। देखें, आई हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, विल शेल ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया फ्यूचर टेंस का, और गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू स्कूल ऑब्जेक्ट आ गया। आई शेल या आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आमना खाना पकाएगी। आमना विल कुक फूड। आमना सब्जेक्ट है, विल आ गया हेल्पिंग वर्ब, कुक हमारे पास वर्ब आ गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फूड हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। आमना खाना पकाएगी, आमना विल कुक फूड। ये था हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का सिंपल सेंटेंस। और अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ यूँ आएगा, जैसा कि बाकी तमाम जितने भी हमने टेंसेस पढ़े, जब उनके हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे थे उनमें जस्ट हमने नॉट के इजाफा किया था, और यहाँ फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में भी हम जस्ट नॉट का इजाफा करेंगे। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट विल और शेल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सेम सिंपल सेंटेंस की तरह, जिस तरह से सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट सबसे पहले था, फिर विल शेल था, वहाँ पे नॉट नहीं था। नेगेटिव सेंटेंस में हमने नॉट लगा दिया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसमें भी थी और इसमें भी है, ऑब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस में भी इसी तरह से आया, और यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में भी सेम ऐसे ही आया। अब इनकी एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल से मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, खदीजा स्कूल नहीं जाएगी। खदीजा विल नॉट गो टू स्कूल। स्टेम स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने लिखा है, सब्जेक्ट खदीजा आ गई, विल शेल हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल किया हमने, फिर उसके बाद नॉट था, नॉट का इस्तेमाल किया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। खदीजा सब्जेक्ट विल शेल नॉट, सेम उसी तरह से गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। खदीजा विल नॉट गो टू स्कूल, खदीजा स्कूल नहीं जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, लड़के बाजार नहीं जाएंगे। बॉयज़ विल नॉट गो टू मार्केट। बॉयज़ हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, विल सेम ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब हमने लिखा, नॉट का इस्तेमाल किया नेगेटिव सेंटेंस में, गो टू मार्केट, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, मार्केट ऑब्जेक्ट आ गया, गो टू मार्केट। लड़के बाजार नहीं जाएंगे, बॉयज़ विल नॉट गो टू मार्केट। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस भी मुकम्मल हुआ। अब आ जाता है फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी सवालिया जुमले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ यूँ आएगा, बाकी भी सेम ऐसे ही आ रहा था। जब भी हम कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है। यहाँ पे भी यही है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो विल शेल है वो शुरू में आ जाएगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से मज़ीद अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इनको, ताकि आपको सही से समझ आ सके। एग्जाम्पल्स इसकी कुछ हमारे पास यूँ आएंगी, क्या आज बारिश होगी। विल इट रेन टूडे। सेम वही स्ट्रक्चर के हिसाब से विल शेल जो है वो हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में आ जाएगा, इट रेन टूडे, क्या आज बारिश होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है, क्या आमना मेरी मदद करेगी। विल आमना हेल्प मी।
विल शुरू में आ गया हेल्पिंग वर्ब प्लस आमना सब्जेक्ट, हेल्प फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस मी ऑब्जेक्ट, क्या आमना मेरी मदद करेगी, विल आमना हेल्प मी। ये थी हमारे पास फ्यूचर टेंस के फर्स्ट टाइप फ्यूचर इनडेफिनाइट टेंस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।